everyone, welcome back to the physics class. So we are doing the topic Ampere circular law, and one of the application already has been done in the previous lecture. Now next application to calculate magnetic field due to a solenoid. So today we are doing the topic that is solenoid. So first of all we should know what is solenoid. What is solenoid? Solenoid किसे कहा जाता है? solenoid क्या होता है? A solenoid is a cylindrical coil of many tightly wound turns. मतलब एक cylindrical coil ऐसे इसमें number of turns हो tightly wound. This is called a solenoid. What is it? This is called a solenoid. ये एक solenoid कहलाता है जिसकी length, whose length is very large as compared to its diameter. मतलब जो solenoid है उसकी जो length है, मान लीजिए इसकी length है L, इसकी जो length है वो इसके diameter से, जो इसका diameter ये D बनेगा इससे ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. It means that is called a solenoid. That is called a solenoid. तो solenoid में जो number of turns होती हैं that is wound in the form of helix. Helix होता है spring की shape में. Each turn of the solenoid can be regarded as circular loop. अब solenoid ये आपके सामने और इसकी एक एक टर्न ये एक circular loop का behave कर रही है. एक एक टर्न किसका behave कर रही है? एक circular loop. और circle की वजह से क्या magnetic field होता है हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे. अब टोटल सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द सर्कुलर टर्न. जितनी भी सोलेनॉइड में सर्कुलर टर्न है उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप वेक्टर सम कर लो, मतलब वेक्टर्स की फॉर्म में सम, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप मिला दो तो पूरे सोलेनॉइड का आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है. यहाँ सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म. इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म. और अंदर स्ट्रॉन्ग भी होता है साथ में मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है. अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता है. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहता है. जब हम करंट पास करेंगे तभी ये मैग्नेटिज्म शो करेगा. तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक. नॉन यूनिफॉर्म भी होता है और वीक भी रहता है काफ़ी. अगर एक आइडियल सोलेनॉइड होगा तो आइडियल सोलेनॉइड में बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी जीरो. आइडियल अगर आपके पास सोलेनॉइड होगा तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी जीरो. वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड. एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. व्हेन वी पास द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, यहाँ से हमने करंट पास किया बैटरी लगा के, इसमें से करंट चलेगा. ओके, सोलेनॉइड में से करंट जाएगा, हर एक टर्न में से करंट पास होगा. और यहाँ से करंट आएगा वापस उसमें घूमता चला जाएगा. तो इसका जो मैग्नेटिज्म बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, इसके दो फेस बन जाएंगे. एक पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक बन जाएगा साउथ पोल. जहाँ से करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल बन जाएगा. जहाँ से करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखे वो साउथ पोल बन जाएगा. ये बन गया मान लो जो नॉर्थ पोल और ये कौन सा बन गया? साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं. आउटसाइड में नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे जाएंगी. नॉर्थ से स्टार्ट और कहाँ जाएंगी? साउथ पे मूव करेंगे. तो इनसाइड अगर आप बात करो सोलेनॉइड के अंदर
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट विल बी पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म बनेगा। ओके, करंट पास थ्रू दी सोलेनोइड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके हम ये फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक सोलेनोइड के अंदर। उसके लिए हमने क्या किया कि एक सोलेनोइड की फर्स्ट टर्न और लास्ट टर्न मैंने बना दी। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्न है और ये लास्ट टर्न है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप बनी, इसकी सिलेंड्रिकल शेप बनी। ये एक क्लोज लूप ले लिया मैंने, जिसका नाम है ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जो साउथ टू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ओके, तो टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्लोज इसका निकालना चाहें तो क्या था हमारे पास रूल, दैट इज बी डॉट डी एल। ओके, एक क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब दैट इज थ्रू द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज बी डॉट डी एल ए बी प्लस बी डॉट डी एल बी सी प्लस बी डॉट डी एल सी डी प्लस बी डॉट डी एल डी ए। ओके, ये बन गया आपके पास। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको ओपन करूँगा क्या बनेगा, बी डी एल कॉस थीटा। ओके, कॉस कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर और ए बी भी ऐसे है, लाइन इंटीग्रल डी एल भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो एंगल जीरो कॉस 0 1, तो ये बन जाता बी डी एल। ये सर्कल मत लगाना अब इसके ऊपर, सर्कल लगाने का मतलब है क्लोज सरफेस के ऊपर, कंप्लीट के ऊपर। तो अब कंप्लीट के ऊपर नहीं निकाल रहे हम, कुछ पोर्शन के ऊपर निकाल रहे हैं। उसके 4 पोर्शन जो हमने किए इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का साइन जो है ऊपर सर्कल नहीं आएगा, ये ए बी का, प्लस बी सी, बी से सी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इधर जा रहा है, तो एंगल 90, कॉस 90 0, तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसकी ये आउटसाइड है वैसे भी, और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सोलेनोइड से आउटसाइड होगा ना, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो बी 0 हो जाएगा, बी 0 तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, प्लस बी डॉट डी एल। इसकी बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, तो एंगल 90 इसमें बनेगा, ये भी 0। तो इट मीन्स बी डॉट डी एल ओवर क्लोज बात किसके बराबर आ गया, बी डी एल के बराबर। तो यहाँ ये बन गया अपने पास दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी बाहर, अंदर डी एल, और डी एल का इंडिकेशन क्या होता है, एल, जो उसकी टोटल लेंथ होगी दैट इज एल। लेंथ एल थी, ब्रेथ बी थी, तो उसको अकॉर्डिंग हमने कर लिया, तो बी डॉट डी एल बी एल के बराबर आ गया। बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो बी डॉट डी एल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या होता है, टोटल करंट पासिंग थ्रू दी सरफेस। क्या होता था, टोटल नेट करंट एनक्लोज बाय द सरफेस, नेट करंट एनक्लोज्ड, जो क्लोज्ड आपने लिया सरफेस उसके अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है। अब हम नेट करंट यहाँ निकालने बैठे तो क्या होगा, अब नंबर ऑफ टर्न्स जो एन जो मतलब है, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर सेंटीमीटर अगर वायर की लेंथ लेते तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना चाहें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वो क्या बन जाएगा, एन एल, क्योंकि पर सेंटीमीटर में एन होगी, एल सेंटीमीटर की लेंथ है, तो एन एल बनेगा। अब टोटल करंट निकाल लें, मान लो करंट आई चल रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते तो करंट क्या आ गया, एन एल आई, टोटल करंट क्या आ गया, एन एल आई। तो यहाँ पे कर देंगे नेट करंट एन एल आई, और बी डॉट डी एल किसके बराबर आया था, दैट इज बी एल, एल से एल कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ओके, सो नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. So this was the derivation about the magnetic field due to a current carrying solenoid. सोलेनॉइड की आपको शेप दे रखी हो, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम ये जो एन है ना इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल और आई करंट पासिंग थ्रू दी सोलेनॉइड. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बना ड्यू टू अ सोलेनॉइड. Also there is another shape that is called toroid. The shape is called toroid. So what is a toroid? If we wound the turns in the form of a circle, okay, this is called a toroid. अगर वो जो सोलेनॉइड की टर्न्स थी अगर हम उसको सर्कल की शेप में वाउंड कर दें that is called toroid. अगर हम इसमें करंट पास करें it also produces magnetic field. तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सरफेस पे होता है दैट इज ऑल्सो सेम अकॉर्डिंग टू सोलेनॉइड दैट इज म्यू नॉट एन आई. तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ऑल्सो म्यू नॉट एन आई. ओके, दैट द रिजल्ट्स आर सेम फॉर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू infinite long straight parallel conductors carrying current. टॉपिक क्या है कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट. दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं आपके पास, उनमें करंट चल रहा है, तो दोनों उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या केस बनेगा ये हम चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स, वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स. दो पैरेलल कंडक्टर हमारे पास हैं, इसमें थोड़े से टेढ़े बन रहे हैं तो उसको ठीक करते हैं कि पैरेलल अगर बन जाए, पैरेलल सही रहेगा ये. ओके, these are the two conductors, they are parallel to each other and current is flowing through them. करंट इनमें सेम डायरेक्शन में भी चल सकता है, करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकता है. नाउ वी आर डूइंग द टू केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल current in same direction. First case is current in same direction. Current in same direction. Okay, करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है. इसमें भी करंट चल रहा है I1 एंड इसमें भी करंट चल रहा है I2 सेम. L क्या है? L is length of conductors. Length of conductors. D क्या है? Distance between conductors. डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स. ये जो कंडक्टर्स हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D. ओके, नाउ दो कंडक्टर्स में हम ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट कंडक्टर है इसका हम करंट ले लेते हैं. अभी इसमें करंट चल रहा है तो करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. ओके, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे P, ये पॉइंट ले लिया दूसरे कंडक्टर के ऊपर. दूसरा कंडक्टर नहीं है अभी, आप एक चीज समझो कि फर्स्ट ही कंडक्टर है. ओके, तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से सेकंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट I1 इन कंडक्टर 1. जो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें जो करंट चल रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे लगेगा. एक स्ट्रेट वायर होगी, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है दैट इज V1 इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट बाय में 4 पाई टू I1 बाय डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस.
I1 इज द करंट पासिंग थ्रू दी फर्स्ट कंडक्टर, 2I1 बाय में डिस्टेंस जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, हमने डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं। थंब आपका करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इनवर्ड जा रही है। पी पॉइंट पे फिंगर्स कर्ल करके देखो, वो इनवर्ड जा रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। क्या बनेगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलर इस बोर्ड से और इनवर्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहा है उसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड बन रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में बन रहा है ये 3D में। अब क्या हुआ? इट मीन्स अब हम बात करें कि जो सेकंड कंडक्टर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। इसका मतलब जो सेकंड कंडक्टर है वो कहाँ पड़ा है? फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा है। नाउ कंसीडर कंडक्टर 2 is in magnetic field of first। जो सेकंड कंडक्टर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है। सेकंड कंडक्टर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है, और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो सेकंड कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। तो सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको क्या लिख दिया? दैट इज F। और करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो फॉर्मूला होता है BIL। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज BIL। ये F2 मतलब सेकंड के ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, करंट जो कंडक्टर होता है जो रखा है आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसका 2, और L दोनों की जो लेंथ है। B1 मैग्नेटिक फील्ड ये μ0 बाय में 4 पाई 2I1 बाय में D। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दैट इज I2, ये I2 बना, ये रख दिया, और इनटू L। तो इसका मतलब सेकंड कंडक्टर के ऊपर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी दैट इज μ0 बाय 4 पाई 2I1 I2 L बाय में D। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तो आप लेंथ को डिवाइड कर दो, इधर क्या बचा? μ0 बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय D। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो सेकंड कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है, मतलब पर सेंटीमीटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज μ0 बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय में D। ओके, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। अब बात आते हैं अभी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नीट्यूड तो चलो ये आ गया, डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा तो उसके लिए फोर्स निकालनी हो तो फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। क्या होगा? फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज होगा। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या था? इनवर्ड्स। ठीक है, अंदर की तरफ फिंगर। सेंटर फिंगर जो होती है वो करंट के डायरेक्शन में रखनी होती है। करंट कहाँ चल रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो थंब तीनों परपेंडिकुलर है। थंब कंडक्टर फर्स्ट की तरफ है, थंब जो है वो किसकी तरफ है? कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर की तरफ जो आपके पास ये थंब लग रहा है, इधर लग रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, F2 इधर। इधर लगने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट कंडक्टर है वो सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगवा रहा है। ठीक है, ये तो आगे सेकंड कंडक्टर जब फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। अब हम बात अगर उल्टी कर लें कि अगर ये मान लें भी करंट तो ले लें सेकंड कंडक्टर का, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना लगेगा? ये एक पॉइंट है, मान लो Q यहाँ पे। अब हम ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू करंट I2 इन कंडक्टर सेकंड कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो सेकंड में है उसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है सेकंड की वजह से दैट इज μ0 बाय में 4 पाई 2I2 बाय में D, 2I2 बाय में D। 2I2 मतलब करंट सेकंड का दोनों के बीच का डिस्टेंस जी, μ0 बाय में 4 पाई। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आ गया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कहाँ? राइट हैंड अगर रूल देखें, करंट की डायरेक्शन में तो आपका थंब हो गया ये ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली
आउटवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्या बनेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लगा तो इसको ये लिख दिया दैट इज B2। ओके, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब जो करंट कैरी कंडक्टर फर्स्ट है, जैसे हमने सेकंड माना था, अभी सेकंड फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, अब फर्स्ट सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो लग ही रहा है ना। तो नाउ कंडक्टर 1 इज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है फर्स्ट जो कंडक्टर है, तो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, फोर्स लगेगा दैट इज वही BIL। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का, करंट फर्स्ट का, क्योंकि करंट कैरी कंडक्टर करंट उसी का लेते हैं जो करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इनटू L लेंथ होती है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सेकंड ये रखो दैट इज μ0/4 पाई, 2I2/d तो था ही, I1 यहाँ से आ गया इनटू L आ गया। अब वही फोर्स पर लेंथ अगर आपने निकालनी है F1/L दैट इज μ0/4 पाई 2I1I2/d। ये फोर्स पर लेंथ आ गया फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड। अब डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स के डायरेक्शन के लिए, फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है इधर, ओके, बाहर की तरफ है, करंट अपवर्ड चल रहा है ऐसे, तो इसका मतलब थंब किसकी तरफ आ रही है, अगर हम इसके ऊपर रूल लगाएं, ये मैं इधर से ही लगा देता हूँ, इधर से थोड़ा इजी समझ आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, करंट अपवर्ड है, तो थंब इधर लग रहा है। इधर लगने का मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है, F1 फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब सेकंड इसको अपनी तरफ अटैक करवा रहा है, इधर खींच रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, जब भी दो कंडक्टर पैरेलल पड़े होते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग, फोर्स एक दूसरे के ऊपर सेम लगाते हैं, F1 और F2 की वैल्यू अगर आप देखोगे सेम आई, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा μ0/4 पाई 2I1I2 में डिस्टेंस दोनों कंडक्टर्स के बीच का इनटू लेंथ। और अगर हम बात करें अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, एक दूसरे को, कंडक्टर दो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ। अगर करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फर्क क्या आता, देखो करंट अगर मान लो इसमें सेकंड में नीचे होता तो फर्क क्या आ जाता, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ठीक है। करंट ऊपर की बजाय क्या होता, डाउनवर्ड होता। अगर करंट डाउनवर्ड होता तो थंब भी आउटसाइड, ये देख लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो करंट नीचे हो तो फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स यहाँ लगने की बजाय इधर हो जाता, और ये फोर्स यहाँ लगने की बजाय बाहर हो जाता। ये लेफ्ट हैंड थंब रूल से अगर हम निकालें, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता, फिर इनवर्ड बनता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर तो थंब इधर बनता। तो मतलब अगर करंट की डायरेक्शन में अपोजिट है, तो अगर सेम है तो क्या बनेगा, रिपल्सिव फोर्स इतना ही लगेगा दोनों केसेस में, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सो दिस इज द डेरिवेशन, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज कॉन्सेप्ट। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पैरेलल वायर, स्ट्रेट वायर वाला किया। So we will do the numericals also based on the topic. So prepare notes, and it is compulsory for everybody to send the pics to my personal WhatsApp wall of prepared notes of each and every lecture. जैसे आज का ही लेक्चर हुआ तो इसके नोट्स प्रिपेयर करो और पिक मेरे WhatsApp नंबर पे सेंड होनी चाहिए। Okay, till then, thanks and have a nice day.